उन पे वो विश्वास जताती तो ये दिलचस्प लड़ाई होती ही नहीं। लोकलिटी के नाते उनका पलड़ा भारी लग रहा है। इस बार सुधाकर सिंह को कोई रोक नहीं सकता। क्या आंधी है, लहर है। दौड़ेगा नहीं, पूरा उछलेगा कूदेगा और दुनिया देखेगी। सारे लोग इस सुधाकर सिंह की मतलब फिर से जवानी लौट आएगी। और या मोदी जी भी आ जाएं फिर भी जनता पलटने वाली नहीं है। योगी जी आपको जिता के भेजेंगे तो सरकार में जाएंगे और यहाँ के लिए कुछ काम भी करें। अगर जो दोस्तों, जिस तरह से मऊ में घोसी का चुनाव है, ये चुनाव नहीं घमासान है। घमासान इसलिए है कि यहाँ पर दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बड़े बड़े जो है नेता और दोनों पार्टियों से कहा जाए तो सारे ऐसा कभी नहीं हुआ होगा घोसी में कि इतने बड़े बड़े नेता यहाँ आकर प्रचार किए होंगे। और शायद दोनों ही पार्टी का यहाँ पर सम्मान लगा हुआ है। एक तरफ बीजेपी जो है अपनी सम्मान लगा कर रखी हुई है और दूसरी तरफ जो है सपा यहाँ से सिटिंग प्रत्याशी थी और वो भी ये चाहते हैं कि इस सीट को मैं बचाऊं। और मेरे पास कुछ लोग हैं, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर दारा सिंह यहाँ से जो है सिटिंग प्रत्याशी थे सपा से और उन्होंने ये सीट को छोड़ा है और वापस वो बीजेपी में गए हैं, तो इसका क्या असर पड़ रहा है। क्या नाम है? फिरोज खान। अच्छा, ये हमको बताइए कि यहाँ से दारा पहले से ही जो है विधायक थे और उन्होंने छोड़कर बीजेपी का दामन पकड़ा है, तो क्या आपको लगता है कि वापस जनता उन पे वो विश्वास जता रही है? उन पे वो विश्वास जताती तो ये दिलचस्प लड़ाई होती ही नहीं। इसलिए कि अभी 17-18 महीने हुए चुनाव को समाजवादी पार्टी से जीत करके गए हैं और जीतने के बाद फिर भाजपा में गए, तो इतना दिलचस्प चुनाव नहीं होता। ये पहली बार हो रहा है, मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ कि इतनी घमासान लड़ाई घोसी लोकसभा विधानसभा पे हो रही। दोनों पार्टियों का कहा जाए तो सम्मान लग दोनों पार्टियों का सम्मान लग चुका है। अब क्या लग रहा है कि सुधाकर जी जो हैं पूर्व विधायक रह चुके हैं यहाँ से, और क्या लगता है कि उनका पलड़ा भारी लग रहा है? लोकलिटी के नाते उनका पलड़ा भारी लग रहा है। लोकलिटी के नाते जी। अच्छा, बीजेपी में बहुत अलायंस यहाँ भी हैं और उनके भी अलायंस है, लेकिन बीजेपी के अलायंस ज़्यादा मतलब ग्राउंडिंग में ज़्यादा हैं उनके, जैसे कि ओपी राजभर हो गए और संजय निषाद जी हो गए। ये लोग, इन्होंने कैंपेनिंग भी यहाँ बहुत जोरों तोरों से कर रहे हैं, तो क्या उनका असर जो है उनकी बिरादरियों पे पड़ेगा? बिरादरियों पे नहीं पड़ेगा उतना जितना चाहिए, जितना चाहिए उतना पड़ेगा नहीं। लेकिन ये लोग तो अब जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि जोर से चिल्ला रहे हैं। इन लोगों को चिल्लाने दीजिए, जनता को वोट देना है, जनता जिसको अच्छा समझेगी उसको वोट देगी। कल आपने भी देखा होगा कि संजय निषाद की एक काफिला थी, उसमें तमाम गाड़ियां थी जो है निकली थी। क्या कहेंगे कि वो ये दावा कर रहे हैं कि जितने निषाद लोग हैं वो हमारे साथ हैं? तो काफिले में तो सारे लोग हैं। मान लीजिए कि अभी काफिले में जरूरी थोड़ी कि सारे निषादी लोग हैं। अब घोसी लोकलिटी के कोई निषाद लोग तो हमको नजर नहीं आया, हम भी तो थे यही रोड ही पे थे। अब वो कहाँ के निषाद लोग थे ये नहीं बता सकते। अच्छा, कहाँ से थे वो आप नहीं बता सकते हैं? कहाँ से थे। अच्छा, ये जो दारा सिंह है अभी इसके पहले यहाँ से चुनाव जीत के गए हैं, कहीं ना कहीं इसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं क्या? उसका खामियाजा भुगत रहे हैं, इसीलिए भुगत रहे हैं कि अभी 18 महीने के बाद फिर पार्टी बदल करके चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ मसला लोकलिटी का। सुधाकर सिंह यहाँ के लोकल हैं और वो आजमगढ़ से चुनाव आके लड़ रहे हैं। तो उससे भी सुधाकर सिंह भी उसके पहले यहाँ से विधायक रह चुके थे जी। तो क्या लग रहा है कि यहाँ पलड़ा आपके हिसाब से जो लग रहा है कि ज्यादा जो है सपा की तरफ है या दोनों में बहुत कट्टर टाके की लड़ाई? बहुत कांटे की लड़ाई है और फिलहाल अभी पलड़ा सुधाकर सिंह का भारी है, आगे है जी। तो चलिए, इनका कहना है कि अभी तक यहाँ से जो है सपा इस समय आगे दिख रही है। तमाम लोग हैं अपनी अपनी ओपिनियन देते हैं। अब देखना है कि ये जो ऊँट जो कहा जाता है करवट किसके तरफ बैठेगा, वो जो है 8 तारीख को पता चलेगा। वोटिंग होने के बाद जिस दिन काउंटिंग होगी, तो चलिए दूसरे के पास चलेंगे दोस्तों और कुछ जानकारी लेने। बढ़त ज़्यादा इनको लग रही है क्या भैया? क्या नाम है? मनोज कुमार। ये हमको बताइए यहाँ से कौन जीत रहा है? दारा चौहान। दारा चौहान। बाकी बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार उनकी हवा तक नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? वो जब भाजपा से सपा में गए तो वही जीत के गए थे, लेकिन और आज सरकार में जा रहे हैं तो क्यों नहीं जीतेंगे भाई? लेकिन उस बार साइकिलिया उनका चुनाव चिन्ह था। हाँ, साइकिल था, सपा में थे। अब इस बार सरकार में है तो जितना सरकार होना जरूरी नहीं है, पब्लिक वोट देती है, सरकार वोट नहीं देती। ऐसा है कि पब्लिक में वोट देगी तो उस वक्त तो वो सरकार में थे नहीं ना, उनकी सरकार बनी तो यहाँ के लोग जिता के भेज दिए। अब तो जिता के भेजेंगे तो सरकार में जाएंगे और यहाँ के लिए कुछ काम भी करें। अगर जो उनकी सोच अच्छी रहेगी तो जाएंगे तो कुछ काम करेंगे सरकार में रह के, और दूसरे पार्टी के किसी विधायक को बना देने का कोई मतलब तो है नहीं।
जस का तस फिर रहेगा। कितना कितना पैसा बर्बाद हो रहा है, दोबारा चुनाव हो रहा है, बहुत सारे पैसे जो है हमारे और आपके जो है इस चुनाव में खर्चा हो रहा है। हाँ, चुनाव में खर्च तो हो रहा है, वो तो बात सही है, लेकिन क्या करिए, जब मजबूरी आएगी तो करना ही पड़ेगा। क्या किसको, इनको भी मिला था? इनको भी मिला था। क्या मिला था? हिस्सा उसमें बीजेपी इनको भी दी थी। ये आज जो पेंशन बंद कर दिए हैं, बूढ़े पुरानिया बुजुर्ग लोग जो थे, पेंशन के आधार पे उनका खान पान चलता था। आज वो पेंशन बंद करके ट्रेन बेच दिए, प्लेन बेच दिए, ये सारा जो है बेच दिए। ठीक है, इससे जो है जनता में महंगाई का इतना लाचारी, गरीबी, कोई रोजगार नहीं है। तो इस वजह से जनता मन बना ली है कि इस बार जो है, और इतना दल बदल रहे हैं अपना, इधर से उधर, उधर से इधर, तो इस बेस पे और इससे जो है जनता का मन एकदम वो हो चुका है कि इस बार जो है सुधाकर को हम लोग यहाँ से जिताएंगे, बीजेपी का नामो निशान नहीं रहेगा। मिट जाएगा एकदम। आप अगर यहाँ देखेंगे तो तमाम उन बड़े नेता यहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे हैं, और कहा जाए तो सपा हो या बीजेपी हो, सारे नेताओं ने यहाँ पे अपना जोर लगा दिया है। और शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि घोसी पे इतने राजनेता जो है यहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे हैं। क्या कहेंगे भैया, बड़े बड़े लोग यहाँ पर जो है यहाँ पे रैली कर रहे हैं। कितने भी बड़े मंत्री और कितने भी बड़े नेता आ जाएं घोसी में, इस बार सुधाकर सिंह को कोई रोक नहीं सकता। क्या आंधी है, लहर है। जी जी, क्या वजह है कि सुधाकर की आंधी है? लोकलिटी जी। अगर मैं कोई भी अगर काम होता है, नाली खड़ंजा, दवा दर्पण, हॉस्पिटल, तो आदमी इतना है कि पहुंच जाता है, 10 कदम पे है, पहुंच जाता है, अपनी बात रखे, काम हो ना हो, कम से कम वहाँ पहुंच तो जाता है। दूसरे विधायक हमने 25 साल से देखा है कि बाहर ही होके चले जाते हैं, और जहाँ चुनाव खत्म हुआ, अभी तो डेरा डाले हुए हैं, और जैसे ही चुनाव हुआ उनको खोजना मुश्किल हो जाता है। अखिल, पिछली बार जब दारा सिंह यहाँ से जीतते हैं तो वो भी तो वहीं से होते हैं, बाहर से ही होते हैं, और बाहर से होकर ही वो इलेक्शन जीत के जाते हैं। बाहरी कोई मतलब नहीं, बस बाहरी का मतलब ये कि अभी साल ही भर न हुआ था चुनाव लड़ते हुए, क्या ऐसी मुसीबत आ गई थी इनको विधायकी छोड़नी पड़ी? अच्छा खासा तो विधायक थे ना, क्या इसमें पब्लिक का पैसा लॉस नहीं होता है? हो रहा है। तो क्या उनकी मजबूरी थी? यानी उनको और भी बड़ा पद चाहिए था, मंत्री बनना चाहिए था। तो आपको क्या लग रहा है, सिर्फ इलेक्शन सिर्फ जो है दोबारा हो रहा है, ये मसला है, या लोकल है जो है इसलिए जो है उन्हें वोट ज्यादा मिल रहा है? नहीं, दोबारा का मतलब तो ये भी है कि मतलब उनको साल भर पहले हम लोग जिताए ना, एक तरफा जिता है उस गठबंधन में, हम लोग ने, सारे लोग ने झूम के उनको वोट करा। लेकिन मेरा बस यही कहने का मतलब कि पब्लिक को क्यों मतलब भ्रमित किया जा रहा है, क्यों साल भर बाद चुनाव कराया जा रहा है? और दूसरा की भाई लोकलिटी की तो पारे गई है, 25 साल से हम लोग देते ये हुआ कि इस बार लोकलिटी को दिया जाए। अगर कोई नहीं कर रहा है तो कम से कम अपना भी ना करे। अच्छा, अपना लोकल तो रहेगा, अपने बीच तो रहेगा, अपनी समस्या तो सुनेगा। हम अभी से कोई समस्या होती है तो कहाँ जाए? हम लोग छोटे नेता हैं, वार्ड के राजनीति करते हैं, अभी हम लोग के ऊपर कोई भी काम आता है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ऊपर ही जाएंगे ना, तो किसके पास जाएंगे? जिस तरह से बीजेपी में अभी ओपी राजभर कहा जाए, उन्होंने आकर अपनी अलायंस कर लिया है। अगर संजय निषाद के कहा जाए, उनका जो पार्टी है उन्होंने अलायंस किया, और यहाँ पे जोर शोर से कैंपेनिंग कर रहे हैं। वो अपनी बिरादरियों में जाकर जो है बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। क्या कहेंगे, उससे कितना फर्क पड़ रहा है? उस कैंपेनिंग से मेरे समझ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए 100 में अगर 10 चला जा रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसमें हर पार्टी के 2-4 कार्यकर्ता है, हर बिरादर से कार्यकर्ता है, तो वो तो अपना काम करेंगे ना। तो मैं भी अगर किसी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ तो मैं अपने कार्यकर्ता के नाते और अपने पार्टी के नाते तो उनके लिए काम करूंगा कि नहीं करूंगा? जी, जी। तो अब मैं कितना उनको वोट कन्वर्ट करा दूं, अब ये तो मेरे ऊपर होता है ना। ये जरूरी नहीं कि मेरे कहने से सारा वोट कन्वर्ट भी हो जाएगा। नहीं, क्यों? अभी अखिलेश जी के कहने से बहुत सारी वोटें हैं जो कन्वर्ट होती हैं। अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, अब उनकी बात और हम लोग को बात अलग है ना। नहीं, तो उनकी भी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही है ना। संजय जो निषाद हैं वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और ओपी जो है राजभर, वो भी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो वो अपने राष्ट्रीय अपने समाज में कर रहे हैं ना, कैंपेनिंग कर रहे हैं ना। ओम प्रकाश भी कर रहे हैं, निषाद भी कर रहे हैं, लेकिन कितना भी कैंपेनिंग कर लें, मुझको नहीं लग रहा है कि इस बार दारा सिंह चौहान यहाँ से चुनाव जीतेंगे। आपको क्या लग रहा है सर? हमें भैया ऐसा लगता है कि एक बात कर रहे हैं आपसे, गैर तो गैर हैं, अपने भी खफा हो जाएंगे। हक बात अगर कहेंगे तो इसकी सजा पाएंगे। एक बात आपको हम बता दें, यहाँ बीजेपी का मतदाता हो, चाहे समाजवादी का हो, चाहे बहुजन का हो, चाहे राजभर का हो, सभी लोग सुधाकर सिंह को मतलब मत कर रहे हैं। और एक बात बता दें, ओम प्रकाश राजभर या दारा सिंह चौहान, इन लोग
को ये इलेक्शन से इन लोग की ये मालूम बिसात मालूम हो जाएगी कि ये कितने पानी में है, ये मालूम हो जाएगा। और योगी बाबा भी ये इनको मोहरा बना करके अच्छा करे कि पेश कर दे घोसी के मतलब सुधाकर सिंह के सामने, ताकि इनको भी कल इस दाढ़ से उस दाढ़ से इस दाढ़ कूदने का चांस नहीं मिलेगा। ये घोसी की जनता है, बता देगी कि घोसी को धोखा देने वालों के साथ ये जनता क्या करती है। कल योगी जी की यहाँ पर रैली है, कहीं ना कहीं रैली से जो है बहुत सारी वोट प्रभावित हो। हम बता देना कहे ना कि बीजेपी के भी मतदाता समाजवादी को केवल मात्र मतलब सुधाकर सिंह को देखते हुए वोट कर रहे हैं। आप कहीं भी टाउन में घूमेंगे बीजेपी का मतदाता कुछ नहीं करता, क्योंकि ये लोकल के सुधाकर सिंह हैं, सब इन्हीं को देते हैं, चाहे बीजेपी का हो, समाजवादी का हो, चाहे बहुजन का हो, सारे मतदाता यहाँ तक कि राजभर। और बता दें कि दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर को अच्छा किया हमारे योगी बाबा ने कि मैदान में उतारे, ताकि इनकी राजनीति देख रहे हैं वो कि इनकी पोजीशन क्या होती है। कल ये दाढ़ से उस दाढ़ दौड़ने के लायक नहीं रहेंगे, कूदने के लायक नहीं रहेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार जो है यहाँ पे साइकिल वापस जो है दौड़ने वाली है? देखिए, हम कह रहे हैं कि ये सुधाकर सिंह यादव दौड़ेगा नहीं, पूरा उछलेगा कूदेगा और दुनिया देखेगी। सारे लोग इस सीट पे निगाह डाले हुए हैं और देखेंगे किस तरह। हाँ, 8 तारीख को जो है वो दिख जाएगा हमारे सुधाकर सिंह यादव की सुधाकर सिंह की मतलब फिर से जवानी लौट आएगी और इनको ऊपर वाले ने प्रहार के तौर पर, इनाम के तौर पर ये सीट घोसी में उनको दिए है। चलिए, घोसी में जो है ये सीट सुधाकर को जा रही है, ऐसा यहाँ के कहने वाले को लोगों का कहना है। क्या कहेंगे भैया आप? ये सही है कि इस बारी का चुनाव जो है सुधाकर के ही मतलब फेवर में है। तो क्या लोगों को मुद्दा सिर्फ ये है कि जो है दोबारा इलेक्शन हो रहा है, या जो है सुधाकर सिंह जो है यहाँ के लोकल नेता हैं इस वजह से हो रहा है? क्या ये ऐसा वजह हो रहा है कि सिर्फ जो है इनको ज़्यादा वोटिंग हो जा रही है? अब देश में देख ही रहे हैं तमाम तरह का मतलब दंगा फसाद ये वो दुनिया भर का ये है। तो पार्टी लोग जब एकजुट हो के इलेक्शन कराना चाह रहे हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है। इलेक्शन अगर पार्टी लोग सब वो है कि इलेक्शन हो तो होगा। दोबारा इलेक्शन होने से क्या आपको लग रहा है कि यहाँ की जो लोकल जनता है उससे थोड़ी नाराज है? नहीं, नाराज तो नहीं है। नाराज नहीं, नाराज नहीं है। चलिए, इनका कहना है कि दोबारा इलेक्शन से कोई भी जनता नाराज नहीं है। और कुछ और लोग हैं, चच्चा से भी पूछते हैं। क्या चच्चा, आप क्या कहते हैं कि जो ये इलेक्शन है इस बार का, तो क्या आपकी निगाहें भी इलेक्शन पे होगी? सभी लोगों की होती है। नाराज तो है कि दोबारा साल भर 1.5 साल के अंदर इलेक्शन है, उससे आदमी नाराज है। और लोकलिटी का मामला है कि सुधाकर सिंह यहाँ के लोकल हैं। आज सबका कोई भी जात की उसके पास न जात है न धर्म है, सबका काम करते हैं। उनके अंदर कोई भावना नहीं है। अच्छा, उनके मुस्लिम का कोई भावना नहीं, कोई भी जात सबका काम करते हैं। यहाँ बच्चा भी जाता है उनका भी सुनते हैं, इसीलिए उनको सब लोग वोट देते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने देखा कि बहुत बड़े बड़े नेता यहाँ पर जो है रैली कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो या सपा हो, अपनी जोर आजमाइश पूरी तरह से लगा दी गई है। इसके पहले कभी आपने यहाँ पे देखा था कि इतनी तगड़ी जो है कैंपेनिंग हुई थी? असल बात यह है ना कि यहाँ पे जो बड़े बड़े नेता उतार दिए गए हैं, या मोदी जी भी आ जाएं, फिर भी जनता पलटने वाली नहीं है। योगी जी यहाँ पूरा अपना छावनी बना लेंगे, फिर भी यहाँ जनता मानेगी नहीं, सुधाकर सिंह को जिता के भेजेगी। हाँ, तो चाचा का कहना है कि जनता मानेगी नहीं, इस बार जो है सुधाकर को ही जिता के रखेंगी, क्योंकि दारा सिंह चौहान का शायद इसके पहले उन्होंने यहाँ से विधायक थे और वो जो है इस्तीफा देकर गए हैं। शायद इसका उन्हें खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ रहा है। मगर वो ठाकुर है, हम लोग को जात पात नहीं देखना नहीं। वो जो किसी भी जात का नेता उठ गया, वो गरीबों का मसीहा है, गरीबों का काम करे, उसको हम लोग वोट देंगे। ये जीतते हैं, फिर इलेक्शन होता है, अपना दारा सिंह चौहान यहाँ मुँह देख, जब से जीत के कोई जनता देखा नहीं कि दारा सिंह चौहान कौन है। आज गली गली गांव गांव घर घर माफी मांग रहे हैं, मगर उससे कुछ बिगड़ने बनने वाला नहीं है। नहीं, एक बार बिगड़ गया कहा जाता है राजनीति में, तो जल्दी जो है वो जो है ठीक नहीं होता। घोसी से नहीं भरेंगे, घोसी इलाके से नहीं, वो आजमगढ़ जाए बस। अब उन्हें जो है घोसी में कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। हम लोग भाजपा से कोई नाराजगी नहीं है,
अगर वही दूसरा कोई रहता ना तो उनको हम देते, मगर ये जीत कर यहाँ से फिर लड़ रहे हैं, इसलिए उनको अच्छा, नहीं ये भी है कि दोबारा इलेक्शन हो रहा है। एक बार आप विधायक थे और फिर से इस्तीफा दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे जो है जनता नाराज है। भाजपा से कोई दुश्मनी नहीं है। तो यहाँ पे इन लोगों का कहना है कि बीजेपी का नामो निशान मिट जाएगा और इस बार पता चलेगा कि जो है दारा सिंह ने सपा छोड़कर कितनी बड़ी गलती किया है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।